नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म का मार्ग में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित को बुलवाया गया और इसका कारण पूछा गया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन से सुबह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। यह सब देखकर सुरई ने एक दिन सोचा, यह इतना सुबह सुबह मेरे सभी कार्य कौन कर जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह तड़के उठकर बैठ गई तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और उसका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी भरने लगी। तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वह दोनों थककर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी वापस आई तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। यह सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, वह देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता के सर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। स्याऊ माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाएं। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन जा, तू घर जाकर अहोई माता का व्रत कर, उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी।
छोटी बहू वापस अपने घर आई तो देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे हैं। यह देखकर छोटी बहू प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर उसकी जेठानियां कहने लगी, सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस आकर अपनी माँ को बताया, वहाँ तो अहोई अष्टमी के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची तो देखती हैं कि छोटी बहू के आंगन में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उद्यापन का कार्यक्रम कर रही हैं। यह देख तो छोटी बहू से पूछने लगी। वह बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और बाद में जैसे उसे 7 पुत्र दिए उन्हें लंबी आयु दी, वैसे इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता।